अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन व सामईन, रमज़ान के इख्तिताम पर ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है। इस नमाज में मर्द के साथ साथ औरतों को भी शामिल करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म दिया है। उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा औरतों को हुक्म दिया कि तुम भी मर्दों के साथ ईदगाह जाकर नमाज अदा करें। जहां तक घर में अदा करने की बात है, अगर कोई मजबूरी है तो औरत घर में भी नमाज अदा कर सकती है। चलिए, औरत की नमाज का सही तरीका यानी ईद उल फितर ईद की नमाज का सही तरीका हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए, खवातीन माओं और बहनों के लिए औरत की नमाज का तरीका हम पेश करने जा रहे हैं। ये मेरी दुख्तर प्यारी बेटी हुदा इरम है, इनके जरिए से हम आप खवातीन तक नमाज ईद का तरीका पहुंचाने जा रहे हैं। सबसे पहले नमाज ईद की नीयत करेंगे। नीयत का मतलब है दिल में यह सोचना कि मैं नमाज ईद 2 रकात पढ़ रही हूं। जबान से नहीं, जबान से नियत करना नहीं होता हो, जबान से बोलना होता है। नियत हो गई, अब हम नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर। अब हम नमाज में शामिल हो गए हैं। नमाज में शामिल होने के बाद 7 मरतबा जायद तकबीरात बोलना होता है और हर तकबीर के वक्त हाथ उठाना होता है। अब हम जायद तकबीरात जो नमाजी ईद के होते हैं वो बोलने जा रहे हैं और हर याद रखना, हर तकबीर के वक्त हाथ को उठाना है। चलिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 7 तकबीरात हो गए। 7 तकबीरात मुकम्मल होने के बाद अब हम सना पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी, वो सना पढ़ेंगे। सना मुकम्मल होने के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहेंगे। उसके बाद सूरह आला पढ़ेंगे, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। पूरा सूरा पढ़ने के बाद रुकू में चले जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर ये नमाज हम जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर सूरह आला पढ़ने की जरूरत नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद खामोश हो जाना है। चलिए, 7 तकबीरात भी हो गए, फिर सना भी हो गया, फिर अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी हो गया, फिर उसके बाद सूरह फातिहा भी पढ़ लिए, फिर बिस्मिल्लाह के बाद सूरह आला भी पढ़ लिए। अब रुकू में जाना है। अल्लाहु अकबर। रुकू में चले गए, फिर रुकू से उठना है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद सजदे में जाना है। अल्लाहु अकबर। जैसे दोनों सजदे आमतौर पर करते हैं, सेम वैसे ही करना है। नमाज ईद में सजदे में कोई नया नहीं है। फिर 2 सजदे जब मुकम्मल हो जाते हैं, फिर दूसरी रकात के लिए हमको उठना है। अल्लाहु अकबर। फिर हाथ बांध लिए। अब हाथ बांधने के बाद 5 मरतबा जायद तकबीरात कहना है ईद की नमाज की दूसरी रकात की। अब हम 5 तकबीरात कहेंगे और याद रखना, हर तकबीर के वक्त हाथ को उठाना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हो गए 5 तकबीरात। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। और अगर जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर पढ़ के सूरह गाशिया पढ़ना है। यानी हल अताका हदीसुल गाशिया। जब ये भी सूरा मुकम्मल हो जाए, अब रुकू में चले जाना है। अल्लाहु अकबर। रुकू खत्म हो जाने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा। फिर उसके बाद बाकी के 2 सजदे, तशहुद और सलाम वैसे ही करना है जैसे आम नमाजों में हम करते हैं। जब हम 2 सजदे मुकम्मल कर लिए, फिर उसके बाद तशहुद में बैठे, फिर तशहुद के बाद सलाम फेरेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये है खवातीन माँ और बहनों के लिए औरत के सही
نماز عید کا طریقہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عید کی بہت سی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔